ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने जो हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें हमने वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी। एक टॉपिक जो था वो मैंने सोचा भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वो इम्पोर्टेंट शायद मुझे सिलेबस में नहीं मिला था या था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई वो टॉपिक है नहीं। कल रात को मैंने देखा था तो वो टॉपिक था जो वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक था महाजनपद काल। महाजनपद ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। हालांकि इसमें जब आरटेट शुरू हुई थी उससे लेकर अब तक कोई क्वेश्चन नहीं किए गए थे, लेकिन आरटेट 2017 जो थी उसमें इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए थे। तब मैंने रात को पता चला कि भाई ये जो टॉपिक है वो मैं स्किप कर गया था, भूल गया था। तो बच्चों इस टॉपिक को हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम गुप्त काल के बाद में जो गुप्तोत्तर काल है, वर्धन वंश है, 1000 से 600 वाला टॉपिक जो है तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महाजनपद की। महाजनपद होता क्या है कि हमने बात की थी कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें उस समय कोई कबीला नहीं था, कुछ नहीं था, कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। इसके बाद में जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद काल में धीरे धीरे जो है जनता राजा जो था वो जनता के साथ हल चलाता था। लेकिन ऋग्वेद काल के बाद में पूरी की पूरी जो सत्ता थी उत्तर वैदिक काल में जन बन गए थे। कबीला था इसमें कि बहुत से लोगों का कबीला था, कबीला से जन बन गया था और जन से धीरे धीरे महाजनपद बन गया था। तो महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो कुल महाजनपद जो थे वो है अपने 16 महाजनपद थे, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो था आपका मगध। अब साहब मगध ही क्यों शक्तिशाली था? क्वेश्चन आ जाते हैं कि भी और भी तो बड़े थे। तो मगध शक्तिशाली होने के पीछे कारण ये था, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिएगा भारत का नक्शा है आपका, उस समय का जो 6वीं शताब्दी के आसपास की स्थिति जो थी वो ये थी उस समय भारत की, वर्तमान समय से काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे जो वर्तमान जो अपना राजस्थान यहाँ पर है, तो राजस्थान में एक था विराट, क्योंकि कई बार अपना आरपीएससी हम राजस्थान के हैं तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पे बौद्ध मंदिर भी मिला है एक, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पे था एक मगध। तो उस समय सबसे प्रमुख कारणों में ये था, एक तो लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई थी। कोई भी जगह देख लो जहाँ पे संचार का साधन होता है, यातायात का साधन होता है और बहुत सारी भौगोलिक स्थिति जो थी वो इसके अनुकूल थी। तो भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी, उचित समय पर यातायात और संचार के अच्छे साधन थे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी लोहे की खोज, जिसको हमने बात की थी द्वितीय नगरीकरण। हालांकि मगध साम्राज्य इसमें नहीं है, अजातशत्रु है, बिंबिसार है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था आपको। लेकिन ये जो घटना थी ये प्रमुख घटना थी। ये पूछते हैं कि भी जो द्वितीय नगरीकरण है वो कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और प्रमुख कारण था लोहे की खोज। सर्वाधिक जो शक्तिशाली जो था वो था आपका मगध। तो मगध जो है भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, यातायात व संचार के साधन थे, जल वगैरह जो थी, नदियाँ वगैरह, नदियों के किनारे था जल का, और लोहे की खोज हो गई तो हथियार वगैरह जो भी थे वो बन जाते थे। हाथी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जंगल थे और जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जिसके कारण
अन्य जो आपके महाजनपद है उनसे ज़्यादा ये सर्वश्रेष्ठ जो था वो था, शक्तिशाली जो था वो था मगध। इसमें जो दो थे वो गणराज्य थे, गणराज्य थे। एक तो था वज्जी जो 8 उसका संघ था, लिच्छवियों का था, है ना, और एक था मल। यहाँ पे गणराज्य था, जनता का शासन था, वैराज्य हम कह सकते हैं या जनतंत्र कह सकते हैं, वो थे। तो 16 में से 14 जो बचे, 14 में से 2 जो थे वो भारत से बाहर थे, भारत से बाहर थे। फिर 14 में से एक जो था, एकमात्र जो था वो दक्षिण में था। ये वाला जो है यहाँ पे था, गोदावरी नदी के किनारे था। और कौन सा था? अस्सक या अस्मक, किस नदी के किनारे था? देखो ये एकमात्र था। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें पूछा गया है। यूपीएससी प्री का ये क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन था 2014 का, कि जो मगध है वो किस नदी के किनारे था। तो मगध जो है वो गोदावरी नदी के किनारे था। और अभी हाल ही में जो 2013 व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्मक जो है वो किसका उल्लेख, किसके उल्लेख में, या पाणिनि के क्वेश्चन था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस महाजनपद का उल्लेख है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इसका हमें उल्लेख मिलता है। राजस्थान का अपना एक है विराट, जो वर्तमान जो जयपुर वाला जो प्रदेश है वो, तो ये आता है। इसको बेराट, इसकी राजधानी बेराट था और बेराट की राजधानी विराट नगर था। इससे हमें 2 क्वेश्चन मिलता है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। एक तो पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, एक बौद्ध मंदिर मिला है। ये 2 क्वेश्चन है और ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में। तो राजस्थान में एक है, दक्षिण भारत में एक है, सर्वाधिक शक्तिशाली मगध है। तो ऐसे कुछ जनपद जो थे वो 16 जो जनपद थे, जिसमें कितने अगर पूछ लेते हैं कि भी कितनों में जो था वो जनतंत्र था या राजा का, जनता का शासन था, राजतंत्र नहीं था, तो वो थे। एक तो था वज्जी, एक था मल। अब आरटेट 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किस में मिलता है? कि प्राचीन भारतीय स्रोतों में किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी दिव्यावदान, सी ऋग्वेद, डी सूत पिटक। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 जो जीके का क्वेश्चन था, जीके का जो पेपर था उसका भी ये क्वेश्चन था। उसमें दोनों को साथ में पूछ लिया गया था, जो बौद्ध ग्रंथ है और आपके जो जैन ग्रंथ है उन दोनों का पूछ लिया गया था कि बौद्ध धर्म के किस में और जैन धर्म के किस में। तो ये फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन था 2013 का, और आरटेट 2017 का भी क्वेश्चन था। तो ये जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, है ना, ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म का
है और खुद्दक निकाय भी इसमें है। जैन धर्म में जिसमें उल्लेख मिलता है वो है आपका भगवती सूत्र। अब की बार ये क्वेश्चन अपना हो सकता है, अगर सेम यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे, तो ये फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा सा घुमाकर आपको पूछा गया है कि अंगुत्तर निकाय जो था ये बौद्ध धर्म का था, तो या तो ये पूछ सकता है कि अंगुत्तर निकाय जो 16 महाजनपद हमें मिले हैं वो अंगुत्तर निकाय के किस धर्म से संबंधित है। एक आपको जैन दे देगा, एक बौद्ध दे देगा, तो एक क्वेश्चन तो ये आपको यहाँ से आ सकता है। अब की बार चांस है एक या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं देकर यहाँ पे ये ऑप्शन हटा देता है और इसकी जगह भगवती सूत्र दे देता है। तो ये जैन धर्म का भगवती सूत्र है और अंगुत्तर निकाय का बौद्ध धर्म है। खुद्दक निकाय में भी हमें मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। दूसरा जो क्वेश्चन था, दोनों ही RTET 2017 के क्वेश्चन थे, इसमें सूरसेन की राजधानी पूछ ली गई थी। सूरसेन जो जनपद है, जनपद की राजधानी जो है वो है, तो सूरसेन जो है उसकी जनपद की राजधानी है आपकी मथुरा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का निवास था। ठीक है, और मथुरा की एक चीज़ और मिलती है, यहाँ के जो पेड़े होते हैं ना वो बड़े प्रसिद्ध हैं, जो दूध के बने हुए होते हैं, पेड़े प्रसिद्ध है भाई। जैसे बनारस का पान प्रसिद्ध है, वैसे मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है। ठीक है, कल ही अपने जन्माष्टमी हम लोगों ने मनाई थी। तो ये महाजनपद के दो क्वेश्चन थे RTET 2017 के, कि सूरसेन जो जनपद है वो जिसकी राजधानी मथुरा थी, दूसरा हमने किस में हमें मिलता है, तो बौद्ध धर्म जो है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं महाजनपद की डिटेल से। कुल कितने हैं? 16। में से 14 में राजतंत्रात्मक है, 2 में गणतंत्रात्मक है। ये आप शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो, VM यानी वेरी मोस्ट भी हो जाएगा, V से वज्जी हो जाएगा और M से मल हो जाएगा। ठीक है, मल से गौतम बुद्ध जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि मल जो राज्य है वो बहुत गंदा राज्य है। इसके अलावा 14 में से जो दूसरी अगर हम बात करते हैं मुख्य, तो दक्षिण भारत में एक ही था, दक्षिण भारत में एक था अस्मक। ठीक है, और गोदावरी नदी के किनारे था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका हमें उल्लेख मिलता है। हालांकि आपको ये मैं हम आगे करवा दूंगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि कितने में गणतंत्र था, और इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली था मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो था आपका मगध। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इसकी। एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। लिखिएगा आप। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि ये दूसरी नगरीय क्रांति थी, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी, तो दूसरी नगरीय क्रांति। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैन धर्म के भगवती सूत्र या सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ध्यान रखना, जैन धर्म का कौन सा और बौद्ध धर्म का कौन सा, इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है
अब की बार यहाँ से अपना क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आरटीएट 2017 में अगर क्वेश्चन था तो 20 में अपना क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि इसका प्रमुख कारण जो बताया था, लोहे की खोज, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा। प्रमुख कारण था लोहे की खोज। फिर बात करते हैं, देखो सबसे पहले था कबीला। कबीले से क्या बनता है भाई, एक छोटा कबीला था, कबीले से बहुत सारे जो लोग बन जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, जन बन जाता है, जन के बाद में आपका बन जाता है जनपद। जैसे परिवार है, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से नगर और नगर से शहर, और जनपद से क्या हो गया, महाजनपद। ये स्थिति थी कि पहले कबीला था, कबीले से जन था, और जन से जनपद बना, और जनपद से आपका महाजनपद बना। ये थोड़ा सा अगर क्रम जो है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, अगर परीक्षा में आ जाता है तो कबीले से जन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। अब एक हम डायग्राम बनाते हैं, और जिस डायग्राम में आपका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। महाजनपद, महाजनपद, फिर इसकी राजधानी। उस समय क्या राजधानी थी, वर्तमान ये कौन सी जगह है, मुख्य तथ्य या विशेष जो परीक्षा की दृष्टि में है, हम केवल उनकी ही चर्चा करेंगे। आप ये डायग्राम हो सके तो ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला महाजनपद जो है वो है मगध। मगध की राजधानी जो थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह, राजगृह, ठीक है। विशेष की हमने चर्चा की थी कि ये जो था वो सबसे शक्तिशाली था। वर्तमान जो है ये कहाँ पर है, पटना या गया, ठीक है। विशेष है ये आपका सर्वाधिक पावरफुल या शक्तिशाली, ये है 1 नंबर। 2 नंबर की हम चर्चा करते हैं तो 2 नंबर है अंग। इसकी राजधानी जो है, राजधानी जरूर आप ध्यान में रख लेना भाई, राजधानी में से सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है चंपा। और विशेष जो है वर्तमान ये कहाँ पर है, बिहार का जो भागलपुर है वहाँ पर। विशेष इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं वज्जी। 8 राज्यों का संघ था। वज्जी की जो राजधानी थी वो है वैशाली। जो वैशाली की हमने चर्चा की थी, गौतम बुद्ध की जो शिष्या बन गई थी वैशाली की नगरवधु आम्रपाली। पहले दूरदर्शन पर भी धारावाहिक आता था। आम्रपाली एक गणिका थी, एक वेश्या थी, और वो फिर कुछ दान में भी देती है, और गौतम बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं में से एक थी। राजधानी जो थी वज्जी की थी आपकी वैशाली। और वर्तमान जो बात करते हैं तो वो है तिरहुत क्षेत्र। आठ राज्यों का संघ, गणतंत्र था, और राज जो था वो लिच्छवियों का था। सबसे बड़ा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा था, तो जो लिच्छवी थे सबसे बड़े जो थे वो लिच्छवी थे, ठीक है। गौतम बुद्ध इनसे लड़ाई नहीं करता है, और कहते हैं कि ये इनसे डरते हुए फिर साधु बन गए थे। ये तीनों जो है वो है आपके बिहार। ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर बात करते हैं चौथे की, काशी, कौशल, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, कुरु, पांचाल, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी। चेदी। एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले काशी। काशी का जो प्रमुख राजा था वो था अजातशत्रु, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। बनारस भी कहते हैं, है ना, खाई के पान बनारस वाला, है ना। तो ये पान बड़े फेमस थे। अमिताभ बच्चन साहब की जो मूवी थी उसमें भी इसका जिक्र होता है। वस्त्र उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध था। एक तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा एक चीज और थी, संगीत शिक्षा के लिए। वर्तमान समय में की भी बात करते हैं तो संगीत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध ये था वाराणसी। ठीक है। फिर बात करते हैं कौशल की राजधानी दो थी। एक श्रावस्ती, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो है वर्षावास कहाँ बिताए थे, तो वो श्रावस्ती में। और साकेत का हमने एक दिन चर्चा की थी कि साकेत का अन्य नाम है, वर्तमान में एक राम लल्ला मंदिर बना है। कहाँ पर बना है? अयोध्या में। तो अयोध्या का ही दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? साकेत मिलता है। तो ये अब की बार का ये क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि हाईलाइट है करंट के हिसाब से। तो अन्य जो नाम है, साकेत का नाम अन्य मिलता है हमें, कई मकानों पे हमें मिल जाता है साकेत सदन, है ना। तो अयोध्या जो है उसका नाम हमें क्या मिलता है? साकेत मिलता है। इसकी राजधानी जो थी वो थी फैजाबाद। फैजाबाद। फिर कुशीनगर। मल की राजधानी जो थी वो थी कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ पर। और वर्तमान है ये देवरिया कसिया गांव। यहाँ पर गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण, ठीक है, मल्ल में हुआ था। फिर है वत्स की राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी। और कौशाम्बी जो वर्तमान है अपना प्रयागराज जो है वो, विशेष कुछ नहीं है। वत्स अपना हो गया। फिर बात करते हैं कुरु की। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान जो दिल्ली है उसका। और देखो एक चीज और थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, दिल्ली के मैं आपको 2 या 3 नाम बता देता हूं। दिल्ली के अन्य नाम हमें मिलते हैं, एक मिलता है दिल्ली का, एक नाम मिलता है योगिनीपुर। दिल्ली का योगिनीपुर, ये नाम भी हमें वर्तमान जो दिल्ली है इसके प्राचीन नाम मिलते हैं। और एक नाम आपका इंद्रप्रस्थ है ये। तो ये 3 नाम जो है अपने दिल्ली के ही मिलते हैं। ये ध्यान में रख लेना, उतना हालांकि पहले नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी चर्चा जो है वो महाभारत में हुई थी। तो ये स्थान जो है वो महाभारत में चर्चित था। अनंगपल तोमर जो थे
दिल्ली में बसाया था। फिर मुग़लों के गुलामों के अधीन ये रही थी, और गुलामों के बाद में ये मुग़लों के अधीन रही थी। और अंतिम जो शासक था अपना अनंगपाल तोमरी था चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान के जो आपके मामा जी या नाना जी जो थे उनके। और इसके बाद में हेमू एक बार दिल्ली पर करता है अकबर के समय, जो अपना युद्ध होता है आपका पानीपत का द्वितीय जो युद्ध होता है, उस समय दिल्ली पर वो एकमात्र अधिकार। और अंतिम जो शासक होता है, जो 14वां शासक होता है, जो आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और विक्रमादित्य सबसे बड़ी उपाधि होती थी, वो धारण करने वाला अंतिम शासक होता है हेमू, जो कि एक हरियाणा का गुजरात का एक रेवाड़ी में नमक विक्रेता था, लेकिन बहुत अच्छा शासक था। अकबर को मात दे दी थी, लेकिन अकबर के भाग्य अच्छे थे। उसने अपने हवाई जो अपना हाथी था, और हाथी का नाम था हवाई, उस पर उसको अचानक आंख में तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है, जिसके कारण अकबर के भाग्य अच्छे थे और वह युद्ध जीत जाता है, और अकबर जो है फिर पूरे भारतवर्ष पर अपना अधिकार कर लेता है। इसकी चर्चा हम मुगल काल में करेंगे। अभी जहाँ पे जितनी जो बात है उसकी हम चर्चा करते हैं। पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। देखो अहिछत्रपुर की बात करते हैं तो अहिछत्रपुर जो है वो यूपी में है भाई। और एक अहिछत्रपुर जो अपना मारवाड़ जो था, जो जोधपुर आपका पाली वाला जो प्रदेश है, तो इसकी राजधानी भी अहिछत्रपुर थी। और उसका अहिछत्रपुर का नाम हमें मिलता है नागौर। वर्तमान जो नागौर है ये नागौर वाला प्रदेश नहीं है, ये अन्य है। तो अहिछत्रपुर, और इसकी कोई विशेष बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, तो इसलिए इसका हम जिक्र नहीं करते हैं। फिर सूरसेन, ये बता रहा हूँ, अभी बताया था कि आरटेट 2017 का क्वेश्चन था। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है ना। वैसे तो अपने झुंझुनू का चिड़ावा जो है वो भी है। फिर है आपका चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, कोई विशेष बात इनमें भी नहीं है। सुक्तिमती का दूसरा नाम हमें मिलता है सोथीमती। और ये जितने भी हैं ये कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब एक बात करते हैं विराट की। तो विराट की राजधानी जो थी वो थी बेराट। वर्तमान ये है आपका जयपुर में, और जयपुर अपना है राजस्थान में। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान, खास बात ये थी कि यहाँ से बौद्ध मंदिर मिला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मिले हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाकी के 4 या 4 बचे हैं, जिसकी चर्चा हम ये आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में करेंगे। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। देखो महाजनपद 16 थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। राजधानी कहाँ थी, राजधानी आपको ध्यान में रखनी है, सभी की सभी राजगृह में थी। वर्तमान पटना गया में है, सर्वाधिक शक्तिशाली था। अंग जो था इसकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर में है, विशेष बात कुछ नहीं है। ये भी आपका बिहार में था। ये 3 जो थे वो बिहार में थे। वज्जी, वैशाली, ये मैंने शुरू में VM आपको एक सूत्र दिया था, वेरी मोस्ट, यानी वज्जी और मल ये दोनों क्या थे, गणतंत्र थे। 8 राज्यों का संघ था और लिच्छवियों का राज्य था। काशी, वाराणसी, कंस यहाँ का राजा था। जो कंस जो था भगवान श्री कृष्ण के समय, तो वो काशी का ही राजा था। लेकिन चंड प्रद्योत वगैरह जो अजातशत्रु है वो भी यहाँ का राजा था, जिसके काल में बौद्ध संगीति हुई थी। लेकिन अपनी जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो काशी राजधानी, देखो काशी, सी, वाराणसी, सी, तो सी इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, सी और सी, है ना। काशी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, संगीत शिक्षा के लिए भी, और इसमें भी सी है देखो, है ना, और इसमें भी प्रसिद्ध। तो आप शिक्षा,
सी, इससे आप याद रह सकते हो। कंप्यूटर की एक भाषा होती है सी प्लस प्लस प्लस, ऐसी कुछ भाषा होती है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो। कौशल, राजधानी श्रावस्ती और साकेत। साकेत का आधुनिक नाम हमें मिलता है अयोध्या। वर्तमान है फैजाबाद में। विशेष बात कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मल्ल जो है वो इसकी राजधानी कुशीनगर है, वर्तमान देवरिया है। गौतम बुद्ध का यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। वत्स, कौशाम्बी, प्रयाग, ठीक है। फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, और महाभारत में चर्चित है। दिल्ली के हमें अन्य नाम मिलते हैं, दिल्ली का योगिनीपुर। ये आधुनिक जब मध्यकाल की बात करते हैं, लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिएगा दिल्ली का योगिनीपुर या इंद्रप्रस्थ। पांचाल, राजधानी अहिच्छत्रपुर, उत्तर प्रदेश में है। फिर सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में। आरटेट 2017 का ये क्वेश्चन था, विशेष कोई नहीं है, खास बात नहीं है। चेदी, राजधानी शुक्तिमती या शोक्तिमती। 12वां अपना है विराट, ये राजस्थान में। ये जितने भी हैं यहाँ तक, चेदी से लेकर काशी तक, ये अपने हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा विराट, राजस्थान में एक ही था, जिसकी राजधानी थी बेराट नगर या बेराट, ठीक है। विराट नहीं था, ये था मत्स्य। वर्तमान समय में महाभारत काल में इसका नाम मत्स्य था। इसकी राजधानी जो थी वो विराट नगर या बेराट नगर थी। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए सॉरी। मत्स्य नगर, मत्स्य जो था ये 12वां जो था ये मत्स्य था। राजधानी विराट नगर या विराट थी। वर्तमान जयपुर में था। बौद्ध मंदिर मिला है और पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। ये अपने 12 हो गए। अब हम चर्चा करते हैं जो बचे हुए जो थे उन पर। बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अब 4 और बचे हैं जो अपने भारत से 2 बाहर थे और 2 की चर्चा हम करेंगे, जिसमें एक दक्षिण भारत में था, ठीक है। पहला है अस्सक, या अन्य नाम मिलता है अस्मक। राजधानी है वर्तमान में इसकी आंध्र प्रदेश। वर्तमान ये आंध्र प्रदेश है। वर्तमान आंध्र प्रदेश है और इसकी राजधानी जो थी वो थी आपकी राजपुर या हाटक। राजपुर या हाटक। इसकी विशेष बात ध्यान में रख लीजिएगा, गोदावरी नदी के किनारे था। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है एकमात्र जनपद था जो महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। तीसरी बात इसकी आती है कि इसका उल्लेख जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखो, ये भी ध्यान में रखो, ये भी रखो और ये भी रखो। तीनों बातें ध्यान में इम्पोर्टेंट है भाई, याद तो करना पड़ेगा। फिर चर्चा करते हैं कंबोज और गांधार। सॉरी, वहाँ पे एक ज़्यादा हो गया था, 13 हो गया था, मैं एक बताना आपको भूल गया था। कंबोज जो था इसकी राजधानी हमें राजपुर या हाटक मिलती है। राजपुर या आपकी हाटक। और गांधार की राजधानी मिलती है तक्षशिला। इसकी विशेष बात यह है कि ये दोनों ही जो है भारत से बाहर थे। भारत से बाहर थे। 12 उसमें हो गए थे। 13वां अपना मत्स्य था। 14 ये हो गया, 15वां ये हो गया और 16वां ये हो गया। मेरे बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसमें हमने 3 जो थे वो आपके कहाँ पर है, बिहार में है। 2 जो है वो भारत से बाहर है, 1 जो है वो दक्षिण भारत में है, 1 अपना राजस्थान में है। तो आप एक बार टोटल कर लीजिएगा, बिहार में कितने हैं, 3, दक्षिण भारत में 1,
भारत से बाहर है 2, राजस्थान में है 1, 3, 4, 3, 7 और 9 जो है वो है आपके यूपी में। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे कैसे हो गया 3, 4, 9 आपके यूपी में हो गई, 3 बिहार में हो गया, 1 आपका दक्षिण भारत में हो गया, 2 भारत से बाहर है और 1 राजस्थान में है। तो टोटल अपने हो गए 16 महाजनपद, जिनकी मुख्य बातें हमने कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं जो आरटेट 2017 में आए थे। और अब हम अगले जो क्लास है उसमें हर्षवर्धन, उसका जो वर्धन वंश है, पुष्यभूति जो वंश है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे राजपूत काल तक पहुंचेंगे और फिर मध्य काल में आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।